मंत्र है यार, आपको मजा ही आ जाएगा। आप तो ये बादल बना के लिख लो, हाउ टू कैलकुलेट लॉग ऑन कैलकुलेटर, ये मजा आ जाएगा। हाउ टू फाइंड लॉग ऑन कैलसी, कैलकुलेटर पे भी लॉग निकल जाता है, कैलकुलेटर पे ही लॉग निकल जाता है। सोचो गणित में क्या क्या जलवे होते रहते हैं यार। 3 स्टेप लिखूंगा बेटा, ईमानदारी से लिखना, जो बच्चों का पहले पढ़ा हुआ है उनको आता होगा, बाकी बच्चों को ध्यान से नोट करना होगा। 3 स्टेप में आप दुनिया के किसी भी नंबर का लोगैरिथम निकाल सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। स्टेप नंबर 1 लिख रहा बेटा, टाइप द नंबर टाइप करो एंड प्रेस और दबाओ अंडर रूट कितनी बार, 19 टाइम। 19 से जिद नहीं करना, 19 मिनिमम इतने बार दबाना होता है ताकि आंसर परफेक्ट आए। आप 18 भी बार दबाओगे चलेगा, आप अगर 20 भी बार दबाओगे चलेगा, मतलब 19 पे परफेक्शन है लोगैरिथम के आंसर्स का, है ना। तो 19 बार दबाओ बेटा, टाइप द नंबर एंड प्रेस अंडर रूट 19 टाइम। -1 इज इक्वल टू कर दो। और स्टेप नंबर 3 मल्टीप्लाई कर दो एक मैजिकल नंबर के साथ में। मैजिकल नंबर है 22 76 95, 22 76 95, 22 76 95 मैजिकल नंबर है। अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया लोगैरिथम आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, ये देखना बेटा, इधर डेमो चल रहा है ना, आप तो अपनी मर्जी से उठाओ नंबर जिसको जो पसंद आए। कोई बच्चा 2 उठा लो और 2 टाइप करने के बाद 19 बार अंडर रूट का बटन दबा दो, दम 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 19, और फिर -1 इज इक्वल टू कर दो, फिर कोई वैल्यू आएगी, फिर मल्टीप्लाई कर दो 22 76 95 से, बराबर आपको मजा आएगा, 0.3010 आ जाएगा। दिस इज शेयर मैजिक, दिस इज प्योर मैजिक। फिर उसके बाद कोई बच्चे का मन करे 5 उठा लो, 5 पे काम करो, 5 टाइप करो, 19 बार अंडर रूट का बटन दबाओ, -1 इज इक्वल टू करो, मल्टीप्लाई करो बेटा 22 76 95, फटाक से आपको फिर से ये आंसर मिल जाएगा 6990। जिद नहीं करना कि चौथे डिजिट में थोड़ा सा कोई चेंज आ जाए तो चौथा डिजिट चलता है ना। दिस इज मैजिक, इसको मैजिक के अलावा कुछ नहीं बोल सकते यार। आप खुद सोचो यार क्या क्या चीजें कैलकुलेटर पे होती है। ऐसे ही एंटी लोगैरिथम निकालने का भी प्रोसीजर है कैलकुलेटर पर ज्यादा ज्ञानबाजी मेरे को नहीं करना, जितना आपके काम का है उतना बता रहा हूँ। ऐसे तो गणित में न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं, जो स्टेप्स फॉलो करा बिल्कुल हो जाता है ना। बट द बैच इज टू यंग टू डिस्कस कि इसके पीछे का तर्क क्या है। अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि आपका वो लेवल आया तो ये भी बताऊंगा कि 22 76 95 के पीछे के तर्क क्या है और 19 बार क्यों करा, -1 क्यों करा। बट इट इज टू नेसेंट टू डिस्कस ऑन दैट। चलो, क्या ये 3 स्टेप समझ में आ गई? इसको याद ऐसे रख लेते, बच्चे भूल जाते हैं। ऐसा इमेजिन करो बेटा 22 साल के आप हो और ये 76 साल की दादी है बेटा, और ये 95 साल के दादा हैं, और ऐसे तीनों बैठ के फोटो खिंचवा रहे हो। आप 22 साल के हो ऐसा इमेजिन कर लो, और इधर 76 साल की कौन है, दादी है, और इधर 95 साल के कौन है, दादा है। तो आप दादी और दादा है ना, ये खिंचवा रहे हैं एक फोटो, तो थोड़ा विजुअल मेमोरी बन जाएगी, तो याद अच्छा रहेगा। 22 76 95, 22 76 95, है ना। और अगर मैंने नहीं बताया तो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में, बहुत मजा आएगा। नंबर्स में एक स्टोरी होती है, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के आंकड़े या नंबर्स से कुछ स्टोरी को रिकैप कर सकते हो। डिड आई एवर टेल इन दिस बैच, मैंने कभी बताया क्या? तो सुनो, दिस विल मेक योर डे। ऐसे नंबर्स होते हैं, लोग मेमोरी कैसी काम करती है ना, कुछ बताने जा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हर नंबर के साथ एक राइमिंग वर्ड है, उस नंबर के साथ आप राइमिंग वर्ड जोड़ दो तो आपको कितना बढ़िया तरीके से चीजें याद रह जाएंगी। आप देखना, ये मैंने बोला 0 तो यहाँ वर्ड डाल दिया हीरो, 1 तो इधर डाल दिया सन, 2 तो इधर डाल दिया शू, 3 तो इधर राइमिंग वर्ड आ रहा है ट्री। ये मेमोरी की टेक्निक से सब ध्यान से सुनना। 3 ट्री, 4 तो ये आ गया डोर, 5 तो ये आ गया वाइफ, 6 तो ये आ गया फिक्स, 7 तो ये आ गया हेवन, 8 तो ये आ गया प्लेट, 9 तो ये आ गया वाइन, 10 तो ये आ गया हैन। सारे वर्ड्स के साथ आपने एक राइमिंग, सारे लेटर्स के साथ राइमिंग वर्ड डाल दिया। लुक एट द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। 0 हीरो, 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 फिक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन,
10 hen। मेमोरी में वो बैठे नंबर्स, वर्ड्स आ गए। अब इन वर्ड्स का मैजिक देखो ये। अब सपोज अपने को ये अपने ऑफिस का टेलीफोन नंबर याद करना है और वो टेलीफोन नंबर है 4239359। कितने गंदे नंबर्स हैं, इनमें कोई 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 खूबसूरती नहीं नजर आ रही। ये तब तक ही आपको खूबसूरती नजर नहीं आ रही है जब तक आप इसके साथ एसोसिएट ना कर दो। अब इसके साथ जब कुछ एसोसिएशन डालोगे, ये नंबर्स दे विल बिकम वेरी वाइब्रेंट, उनकी स्टोरी बन जाएगी। आप देखो स्टोरी बना के वो नंबर ऐसा परमानेंट दिमाग में याद रहेगा कि कभी आप भूलोगे नहीं। अपने सबसे पहले माइंड को आप ट्रैक करो। माइंड इज अ सुपर कंप्यूटर। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट एबल टू यूज इट इन द राइट सेंस। 4 बोलो, 4 2 3 9। बस बहुत लंबी स्टोरी नहीं बनाना है, 4 को लेकर स्टोरी बना ली। अब 4 को लेकर स्टोरी बनाई और क्या स्टोरी बन गई देखना। वो जितनी एक्सेंट्रिक स्टोरी होगी, जितनी विम्सिकल, जितनी एब्सर्ड होगी, आपको उतना अच्छा याद रहेगा। 4 डोर, 2 शू, 3 ट्री, 9 वाइन। मैंने जूता उठा के मारा दरवाजे पर। ये तो बहुत बार होता है, अभी उल्टा ही हो गया। मैंने दरवाजा उखाड़ा सनी देओल हैंडपंप जैसा और उठा के जूते पे मारा धम। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले सनी देओल की कहानी है ना, तो क्या उठाया, दरवाजा, दरवाजे ही उखाड़ लिया उसने। और दरवाजा उखाड़ के कहां पर मारा, जूते पे। अच्छा, जूते पे दरवाजा मारा, ये थोड़ा विम्सिकल है, एक्सेंट्रिक है, याद अच्छा रहेगा। अदरवाइज जूता दरवाजे पे मारते हैं, पर अभी उल्टी खोपड़ी हो गई अपनी। अपन ने दरवाजे उठा के बेटा जूते पे मार दिया। जैसे ही दरवाजा उठाकर जूते पे मारा धम, वहां से एक झाड़ निकल आया, ट्री। और वो जो ट्री निकला तो बॉयज लोग तो पगले हो गए, वहां बोतलें लटकी हुई थी सब। ये देखो वाइन्स की बोतल लटकी हुई थी। तो कहानी क्या बन गई, क्या उखाड़ा अपन ने, डोर। डोर को उठा के कहां मारा, जूते पे। जूते में से क्या निकला, ट्री। और ट्री पे क्या बॉटल्स लगी हुई थी, वाइन की बोतल लगी हुई थी। वहीं टुन हो गए आधे। तो ये हो गया यहाँ तक का। अब ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, ये भूलेंगे नहीं। हमने क्या उखाड़ा था, दरवाजे को कहां मार दिया, तो उधर से क्या निकला। और वो पेड़ किसका पेड़ था, वो तेरी शराब का पेड़। ओ फिर ये 359। अब ये 3 पर चलो। 3 क्या है, 5 क्या है, और फिर 9 क्या है। अब भाई मजा तो तब आया जब अपन ने दरवाजा उखाड़ा और अपन ने जूते पे मारा। जूते में से झाड़ निकला, झाड़ पे वाइन की बोतल लगी हुई थी। और अब झाड़, अब ये देखना है कहानी जहां खत्म हो रही है वहां से झाड़ से आगे की कहानी चलेगी। अब उस झाड़ पर देख के तो बेटा मैं दंग रह गया कि वाइफ बैठी थी और टुन थी वो तो। बोलो मीनिंग समझ में आया। अब वो कहानी को कनेक्ट करते हुए जाना है अपने को। तो भाई मैंने तो, मेरी तो बिल्कुल नींदें उड़ गई। मैंने कहा यार ये झाड़ पे कौन बैठा है, ध्यान से मैंने झुक के देखा और मैंने क्या बात कर रहे हो, ये तो मैडम है यहाँ पर और तो टुन बैठी हुई है वाइन। अरे मैंने भैया ये क्या, अब माइंड इज सो पावरफुल। अब वो इमेजिनेशन जो आपने करा ना, उसने उसको लॉक कर लिया है। अब आप चाहो या ना चाहो आपको नंबर याद हो गया। बिलीव मी, एक तरफ हम शिकायत करते हैं कि हमको याद नहीं होता, और यहाँ मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अब जो मैंने पढ़ाया उसको भूल के बता दो। याद नहीं होता, मैं उल्टा चल रहा हूँ। भूल जा बेटा, जो मैंने बोला भूल जा। सर कैसे भूलो यार, मेरे को याद है ना सर, वो दरवाजा लेकर आपने कहाँ मारा था, तो दरवाजा लेकर जूते पे मारा तो क्या निकला, और जो पेड़ निकला वो किसका पेड़ था। अब यहाँ तक पहली कहानी खत्म हुई, अगली कहानी पेड़ से ही शुरू होगी। और पेड़ पर किसको देखा, मैडम को नहीं देखा, वाइफ को देखा है ना। और पेड़ पर किसको देखा, वाइफ को। और वाइफ कैसी थी वहां पर, है ना, टोन थी वहां पर। तो ये काम होना हो गया। अब वो वर्ड्स को लेना शुरू करो। अब वो नंबर्स याद है तुमको, सीक्वेंस याद है। क्या उखाड़ा, डोर बोले तो, उसको कहां मारा, शू बोले तो, और उधर से क्या निकला, ट्री बोले तो, फिर ट्री किसका, वाइन बोले तो, फिर कहानी ट्री से शुरू होगी। ट्री पर क्या था, और ट्री पे किसको देखा, हाँ वाइफ को देखा, वाइफ बोले तो, और वो क्या थी, और वो टुन थी। टुन मतलब वाइन, वाइन मतलब 9। नंबर एकेडमी का जीवन भर के लिए याद हो गया। 4239
359। तो जब भी आप चाहो घंटी मार के पूछ सकते हो। बोलो क्लियर।